हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 1 की हिंदी का अध्याय 2। ठीक है। आनंदमयी कविता। आनंदमयी कविता का मतलब होता है आनंद से भरपूर, जिसे पढ़ने में हमें बहुत खुशी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। दादा दादी। इस कविता का नाम है दादा और दादी। पहले हम इस कविता को पढ़ते हैं और फिर उसके मतलब को समझेंगे। ठीक है। तो एक हमारे दादाजी हैं, एक हमारी दादी, दोनों ही पहना करते हैं बिल्कुल भूरी खादी। दादी गाना गाया करती, दादाजी मुस्काते, कभी कभी दादाजी भी कोई गाना गाते। श्री प्रसाद ये कवि का नाम है जिन्होंने ये कविता लिखी है। तो चलिए इसके मतलब को समझते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक हमारे दादाजी हैं, ये हुए दादाजी। एक हमारी दादी, ये हुई दादी, दोनों ही पहना करते हैं बिल्कुल भूरी खादी। भूरा का मतलब यहाँ पे ब्राउन कलर, जो भूरा रंग होता है ना। तो देख रही है दोनों भूरे रंग के कपड़े पहने। खादी, खादी का मतलब होता है ऐसा कपड़ा जो चरखे की मदद से हाथ से काता जाता है और फिर हाथ से ही बुना जाता है। ठीक है। जनरली खादी के कपड़े जो होते हैं वो सूती के होते हैं, कॉटन, ऊनी होते हैं, उल, और सिल्क रेशमी होते हैं। ये जनरली 3 तरह के कपड़े होते हैं खादी के। ठीक है। तो वही बता रहे हैं कि ये भूरे रंग के खादी के कपड़े पहने हुए हैं दादी, दादाजी और दादी माँ। ठीक है। दादी गाना गाया करती, दादी जो है वो गाना गाती हैं, और दादाजी मुस्काते, मुस्काते मतलब मुस्कुराते, स्माइल करते हैं। कभी कभी दादाजी भी, कभी कभी क्या होता है, ऐसे जनरली क्या होता है कि दादी माँ गाना गाती और दादाजी मुस्कुराते हैं, लेकिन कभी कभी दादाजी भी कोई गाना गाते हैं, कभी कभी दादाजी भी कोई गाना गाते। तो ये बहुत ही सरल और अच्छी कविता है, आसान है, जिसे आप इसे पढ़िए और अपने घर में अन्य सदस्यों को सुनाइए। इधर देखते हैं। इस कविता में दादा और दादी की जगह नाना और नानी कहकर कविता को फिर से गाइए। अच्छा देखिए, अब दादाजी की जगह नाना जी बोलना है, दादी की जगह नानी। तो एक हमारे नाना जी हैं, एक हमारी नानी, दोनों ही पहना करते हैं बिल्कुल भूरी खादी। नानी गाना गाया करती, नाना जी मुस्काते, कभी कभी नाना जी भी कोई गाना गाते। तो इस तरह से आपको दादाजी और नाना जी दोनों के ऊपर गाना है। ठीक है। झटपट कहिए। झटपट का मतलब होता है झटपट, झटपट। झटपट का मतलब होता है जल्दी, जल्दी बोलना है, फास्ट। ठीक है। अप्पू के अप्पा अप्पम लेने अनोखे अनंत नगर आए। तो पहले आप धीरे बोलिएगा, पहली बार में तो फास्ट बोलने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो इसलिए पहले धीरे बोलिएगा, फिर धीरे धीरे अभ्यास हो जाए तो फिर आप इसे फास्ट बोलिएगा। ठीक है। तो फास्ट बोलेंगे ऐसे, पहले धीरे। अप्पू के अप्पा अप्पम लेने अनोखे अनंत नगर आए। तो आपको ऐसे बोलना है, फिर फास्ट। अप्पू के अप्पा अप्पम लेने अनोखे अनंत नगर आए। ठीक है। उसी तरह इसे भी पहले धीरे बोलिएगा, फिर फास्ट बोलिएगा। ठीक है, अभ्यास के साथ। घर घर घड़ी 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 घूमती, मीन्स घर घर घड़ी 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 घूमती। इसको फास्ट बोलिए, घर घर घड़ी 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 घूमती। ठीक है, इस तरह से बोलिएगा। तो चलिए अब इसके मतलब को समझते हैं। यहाँ पे लिखा अप्पू के अप्पा अप्पम लेने अनोखे अनंत नगर आए। तो इसमें एक चीज़ ध्यान देते हैं हम लोग कि ये सारे जो शब्द हैं वो अ अक्षर से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, सिवाय ये के और लेने के, ये क से है और ये लेने में ये ल से है। ठीक है। तो इसका मतलब हुआ अप्पू के अप्पा। अप्पा का मतलब होता है पापा। पापा हम लोग तमिल में, जनरली साउथ इंडिया में यूज़ किया जाता है, जनरली तमिल में, तमिल भाषा में पापा को अप्पा बोलते हैं। तो अप्पू के पापा अप्पम लेने, ये एक खाने का व्यंजन है, साउथ इंडियन डिश है जो कि चावल और नारियल से बनता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं अप्पम। ठीक है। तो वही अप्पू के पापा अप्पम लेने अनोखे, अनोखे मीन्स अद्भुत, अलग जगह, अनोखी जगह। अनंत नगर आए मीन्स एक जगह है जिसका नाम है अनंत नगर। ये क्या है? अनंत नगर एक जगह का नाम है। ठीक है। तो इसका मतलब हुआ अप्पू के पापा अप्पम लेने, जो कि एक खाने का व्यंजन है,
अनोखे अनंत नगर आए मीन्स एक अद्भुत सी जगह पे आए जिसका नाम है अनंत नगर, वहाँ पे आए। ठीक है, अब दूसरा है घर घर घड़ी 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 घूमती। तो यहाँ पे देखिए कि हर शब्द जो है वो किस अक्षर से शुरू हो रहा है, घ से। तो इसका मतलब हुआ घर घर, घर घर मतलब हर घर में, इसका मतलब हुआ हर घर में। घड़ी घड़ी, घड़ी घड़ी का मतलब हुआ हर समय। घड़ी घूमती, घड़ी घूमती मीन्स घड़ी जो है वो घूम रही है। तो हर घर में हर समय घड़ी घूमती, इसका मतलब हुआ कि समय जो है वो किसी के लिए नहीं रुकता, वो हर समय जो है घड़ी जो है वो घूमती रहती है। अब है शब्दों का खेल। ठीक है, शब्दों को देखना है। अप्पू अप्पा अप्पम की तरह अ की जगह म न द की ध्वनि से शब्द बनाकर सुनाइए। तो अब अ की जगह मुझे म रखना है। ठीक है, तो अ की जगह अगर म रखेंगे तो हो जाएगा मप्पू मप्पा मप्पम, इस तरह बोलकर सुनाना है। फिर न रखना है तो हो जाएगा नप्पू नप्पा नप्पम। फिर द रखना है तो द की जगह हो जाएगा दप्पू दप्पा दप्पम। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये तीनों अक्षर पे इस शब्द को बैठाना है और फिर बोलना है। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों को सुनकर, निम्नलिखित का मतलब होता है, निम्न का मतलब होता है नीचे, लिखित मतलब लिखा हुआ। तो नीचे लिखे हुए, निम्नलिखित शब्दों, नीचे लिखे हुए शब्दों को सुनकर उनमें आई ध्वनियों की संख्या बताइए। उसमें कितनी ध्वनि है या फिर कितने मीन्स ध्वनि, कितने अक्षर बनाकर यूज़ किया गया है, तो उसके नंबर को बताना है, काउंट बताना है। ठीक है, तो जैसे दादा, द आकार दा, द आकार दा, दादा। तो इसमें आपको आकार उकार इकार की मात्रा को नहीं काउंट करना है, नहीं गिनना है, सिर्फ जो अक्षर यूज हुआ है उसको गिनना है। ठीक है, तो द दादा कितने अक्षर से बना है, दादा में द ही अक्षर यूज हुआ है, तो एक ही अक्षर है। ठीक है, वो है द, तो इसलिए इसकी ध्वनि की संख्या हो गई 1। दादी, द आकार दा, द इकार, बड़ी की मात्रा द पे बड़ी की मात्रा दी, दादी। तो ये हो गया, इसमें भी एक ही अक्षर का यूज हुआ, एक ही ध्वनि है, वो है द, तो ये 1 हो गया। नानी, न आकार ना, न पे बड़ी की मात्रा नी, नानी में भी न, ये ध्वनि यूज हुआ है, इन ध्वनि का प्रयोग हुआ है, तो इसे हम ये भी 1 हो गया। उसी तरह नाना, न आकार ना, न आकार ना, नाना, नाना में भी कितनी ध्वनि का प्रयोग हुआ है, एक ध्वनि का प्रयोग हुआ है, न। मामा, म आकार मा, म आकार मा, मामा, मामा में भी एक ध्वनि का प्रयोग हुआ है जो है म। मामी, म आकार मा, म पे बड़ी की मात्रा मी, मामी, मामी में भी एक ही ध्वनि का प्रयोग हुआ है, वो है म। अब है ये द, न आकार ना, द न, दनादन। तो दनादन में कितना ध्वनि है, द और न, तो कितने ध्वनि का प्रयोग हुआ है, 2 ध्वनि का हुआ है। अपना, अ प न आकार ना, अपना, अपना में कितनी ध्वनि है, एक है अ, प और न, 3 है, 3 ध्वनि का प्रयोग हुआ है। उसी तरह अ न आकार ना, र अनार, अनार में कितना है, अ न और र, तो ये 3 ध्वनि का प्रयोग हुआ है। उसी तरह नमन, न म न, नमन, नमन में कितनी ध्वनि का प्रयोग हुआ है, 2 ध्वनि का हुआ है, न और म। तो इस तरह से आपको ध्वनि की संख्या को गिनना है और फिर बताना है। ठीक है, अब है बोल मेरी मछली कितना पानी। नीचे दिए हुए चित्र को देखकर मछलियों की संख्या बताइए, मतलब मछलियों का नंबर काउंट करना, कितनी मछलियां हैं। तो चलिए 1 2 3 4, कितनी मछलियां हैं, 4। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 4 या 4 मछलियां हैं। ठीक है, अब है आओ सुने। अ प न आकार ना, अपना, अ न आकार ना, र अनार। तो इन शब्दों में पहली ध्वनि कौन सी है,
तो आप बताइए कि किससे ये शुरू हो रहा है अपना, अ से शुरू हो रहा है तो पहली ध्वनि हो गई अ। अनार किससे शुरू हो रहा है, वो भी अ से शुरू हो रहा है तो इसकी भी पहली ध्वनि हो गई अ। जिन शब्दों की पहली ध्वनि अ है उनके आगे सही का चिन्ह लगाइए। कह रहा है कि जो भी शब्द जो है वो अ से शुरू हो रहा है तो उसके आगे सही का चिन्ह लगाना। जैसे ये अनार, अ नकार ना र अनार, तो ये अ से शुरू हो रहा है तो इसके आगे टिक मार्क कीजिए। अमरूद, अ म र उकार रू द अमरूद, अमरूद अ से शुरू हो रहा है तो इस पे भी चिन्ह लगाइए सही का। अदरक, अ द र क अदरक, तो ये भी अ से शुरू हो रहा है तो इसके आगे भी सही का चिन्ह लगाइए। अब ये है माँ, म आकार माँ और चंद्र बिंदु, तो ये तो माँ, तो ये अ से तो नहीं शुरू हो रहा है तो इस पर कुछ नहीं करना। दादा, द आकार दा, द आकार दा, दादा, दादा द से शुरू हो रहा है तो इस पे भी कुछ नहीं करना। घर, 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 घर भी घ से शुरू हो रहा है तो इसमें भी कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए खोजें जाने दादा दादी और नाना नानी कविताओं को अपने परिवार के किसी सदस्य को सुनाएं। जो ये जो दोनों कविता जो हमने दादाजी और नाना जी के लिए गाए हैं तो उसे बोल रहा है कि अपने परिवार के किसी और सदस्य को भी सुनाएं, किसी को भी। उनसे परिवार और घर से जुड़ी कोई कविता या कहानी पूछें और सुनाने के लिए कहें कि मुझे परिवार से जुड़ी कोई कहानी या कोई कविता या घर से जुड़ी कोई कहानी या कविता मुझे अगर है कोई कहानी या कविता तो प्लीज़ मुझे सुनाइए। ठीक है, तो ऐसा आप बोल सकते हैं। तो इसी के साथ ये अध्याय समाप्त हुआ। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा ये अध्याय। अगर फिर भी कोई डाउट या संदेह है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं पक्का रिप्लाई करूँगी, ज़रूर जवाब दूँगी मैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। करें योग, रहें निरोग।